हेलो, नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाने चाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अर्धनारीश्वरी से संबंधित है, जो चैप्टर नंबर 4 है और यह क्लास 12th का है। क्या है? क्लास 12th का 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम बोर्ड में या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं, यानी कि चैप्टर 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जो एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए है क्वेश्चन क्या है आगे। तो कह रहा है कितना, शायद कल है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन तक हम यानी कि करा चुके थे। फिर भी मैंने क्या 22 क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो में हम क्या है हम ऐड कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन यह है आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक, आज का क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि पुरुष किस रूप का प्रतीक है। पुरुष कह रहा है कि किस रूप का प्रतीक है, यानी कि पानी का है कि आंगन का है या धूप का है या किसका है, फूल का है। तो यदि जिस समय क्या होता है, जब पुरुष किसका है तो पुरुष किसका रूप है, तो पुरुष क्या होता है, धूप का रूप होता है। क्योंकि जब पुरुष कहाँ पे कार्य करता है, जब पुरुष खेत में कार्य करता है तो क्या धूप बनकर क्या वो कार्य करते हैं, लेकिन उसका छाया कौन बनता है, यानी स्त्री को यानी कि छाया बनना पड़ता है। तो क्या इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर यानी कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि चला है क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 की तरफ बढ़ रहा है। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 23 नंबर यह कहा है, दिनकर कवि के साथ और क्या थे। कह रहा है दिनकर जी तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी खुद कवि तो थे और कवि के साथ में और कोई कार्य कर रहे थे, तो उसी के बारे में पूछा है। तो दिनकर जी क्या नाटककार थे? नहीं। उपन्यासकार थे? नहीं। एक अंगीकार थे? नहीं। वह एक क्या था, गद्यकार भी थे। क्या वह एक गद्यकार थे? तो इस क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का इसका सही उत्तर क्या होगा वो प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 की तरफ यानी कि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 यह कह रहा है, दिनकर जी किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, वह किस रूप के माने वह किस रूप में वह प्रसिद्ध है, वह क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यह वह क्या है, जन्म से कवि थे या राष्ट्र कवि थे या लोक कवि थे या आंसू कवि थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह क्या थे, वह राष्ट्र कवि के रूप में यानी कि जाने जाते थे। वह राष्ट्र कवि के लिए क्या थे, वह प्रसिद्ध थे। क्या थे वह, राष्ट्र कवि के लिए यानी कि वह क्या थे, प्रसिद्ध थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी से दिनकर जी क्या थे, रामधारी से दिनकर जी यानी कि राष्ट्र कवि के रूप में क्या थे, प्रसिद्ध थे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 25 की ओर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 यह कह रहा है कि दिनकर को कौन सा सम्मान मिला था, यानी कि दिनकर जी को कौन से पुरस्कार से यानी कि सम्मानित किए गए थे। तो इसका यानी कि क्या, पद्म भूषण से या भारत या पद्म विभूषण से। तो इसमें क्या यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, दिनकर जी को यानी कि पद्म भूषण से यानी कि क्या किया था, पद्म भूषण से यानी कि सम्मानित किए गए थे। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहा है आगे। अगला क्वेश्चन यानी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दिनकर जी की किस भाषा के सांसद थे, यानी कि किस सभा के क्या है, किस सभा के सांसद थे। दिनकर जी पूछ रहे हैं यानी किस सभा के यानी कि सांसद थे। तो विधानसभा के, लोकसभा के या विधान परिषद के या राज्य सभा के। तो वो क्या थे, तो दिनकर जी यानी कि
इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर यानी कि सी। वह क्या था, राज्यसभा के क्या वह है यानी कि ये सांसद थे। वह क्या थे, राज्यसभा के वह सांसद थे। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों 27। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? क्या कह रहा है, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चलिए यानी कि ऑप्शन की ओर देख रहे हैं। यानी कि ऑप्शन क्या करा, एक में करा राजेंद्र सिंह सम्मान मिला था, या मैथिली शरण पुरस्कार मिला था, या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, या व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था। तो क्या क्या था प्यारे बच्चों, इन सभी में से यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि मिले हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो फिर यानी क्या कर रहे हैं नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यानी 28 की ओर यानी कि हम बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर जी की लगभग कुल कितनी काव्य रचनाएं हैं, रचनाएं प्रकाशित है? क्या कर रहा है, दिनकर जी की लगभग कितनी है जो काव्य रचनाएं यानी प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 2 दर्जन, कुल 11, 3 दर्जन, या कुल 10? तो इनमें से क्या है सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि कुल उनका यानी 11 गो रचनाएं क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे। कुल 11 रचनाएं प्रकाशित हुए थे, जो क्या पूरे यानी कि प्रसिद्ध हुए हैं। किनका, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के रचनाएं। फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन यानी क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर यानी कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर दिनकर जी की कुरुक्षेत्र का रचना क्या था, यानी कि कुरुक्षेत्र का रचना क्या था। व्यास। तो ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का यानी कि उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में करके बतलाइए। साहित्य यानी कि वह क्या था, नाटक था। क्या था, साहित्य नाटक था। इसका यानी कि सही उत्तर हम यानी कन्फर्म नहीं है। यदि आप लोग तो जानते होइएगा तो क्या है हमें कमेंट करके यानी कि बतलाइएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में यानी कि प्रकाशित हुए थे। कह रहे हैं प्यारे बच्चों दिनकर जी का जो पहली यानी कि जो पत्रिका थे वह किस में यानी कि प्रकाशित हुए थे, वह क्या हुआ था, किस में यानी कि प्रकाशित हुआ था। तो इसका यानी कि सही उत्तर होगा यानी कि ये ऑप्शन नंबर यानी ये क्या छात्र मित्र में हुआ था, या छात्र सहोदर में, या छात्र पत्रिका में, या संघ पत्रिका में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन प्यारे बच्चों, इसका यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, छात्र सहोदर में हुआ था। क्या हुआ था, छात्र सहोदर में इसका यानी कि पहली कविता यानी कि प्रकाशित हुआ था प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट यानी कि फिर यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यानी 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि कामनी अपने साथ क्या लाती है। क्या कर रहा है, कामनी अपने साथ क्या लाता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, यामिनी की शांति लाती है, यामिनी की क्या शांति लाती है, या तप्त धूप लाता है, या शीतल हवा लाता है, या ज्वाला लाता है। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी कि यामिनी के साथ में क्या लाती है, शांति लाती है। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यानी कि 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। यदि पति को यानी कि विचार मान लिया गया है तो पत्नी को क्या कहा गया है, यानी कि पत्नी को क्या कहा गया है। तो इसका यानी कि सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सोच समझ भावना, या क्या वृद्धि। तो क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी कि जो भावना लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर
सी में होना चाहिए। यहाँ क्या है, सीरियल नंबर यानी गड़बड़ा चुका है। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका यानी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 33। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 की ओर हम यानी कि बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अर्धनारेश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। पूछ रहा है इस पाठ में है जो शंकर और पार्वती जी के क्या है यानी कि मूर्ति का रचना किए गए हैं। तो वह पूछ रहा है किस प्रकार का रूप है। ठीक है, तो क्या आदर्श रूप है या यथासभ है या कल्पित है या वास्तविक है। तो इनमें से क्या होगा प्यारे बच्चों सही उत्तर, इनमें से क्या होगा प्यारे बच्चों से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी कि शंकर और पार्वती जी क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कल्पित रूप था। क्या था, शंकर जी को यानी कि कल्पित, शंकर जी और पार्वती के क्या था, कल्पित रूप था। तो फिर यानी नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्या बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यानी 34 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे। क्या प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे। ठीक है, कह रहा है कि गीतकार था, कथाकार था या फिल्मकार था या संगीतकार था। तो प्रेमचंद क्या था प्यारे बच्चों, तो माने प्रेमचंद या थे यानी कि कथाकार थे। क्या थे, प्रेमचंद क्या थे, कथा लिखते थे। क्या थे, प्रेमचंद कथा लिखते थे। तो बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों के आगे की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर के 34 के बाद कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यानी कि 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 35 में क्या कर रहा है, गांधारी कौन थी, गांधारी कौन थी, गांधारी क्या थी या कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दुर्योधन की माँ थी या कृष्ण की माँ थी या अर्जुन की माँ थी या क्या था, बलराम का यानी कि क्या था, बलराम का यानी कि माँ था प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो गांधारी थे ना तो वो क्या थे, दुर्योधन के माँ थी। क्या था, दुर्योधन के माँ थे। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कैसी है, यानी कि क्या है। तो क्या कर रहा है कि क्या नील कुसुम था, क्या था, या नील कुसुम था या कुरुक्षेत्र था या रश्मि था या द्वंद्व गीत था या दुर्गंध गीत था। तो क्या था इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर यह हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के समय यानी क्या था, युद्ध और शांति का समस्या पर लिखे गया था। तो क्या इसका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर कितना 38 की ओर यानी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 38 नंबर में क्या कर रहा है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी प्राप्त हुआ है। तो क्या है, अर्धनारेश्वर पर, हुकाम पर, उर्वशी पर या कुरुक्षेत्र पर। तो क्या किया है, यानी कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि किस पेपर पर मिला हुआ है। तो इनका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्वशी पर मिला था। क्या था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि दिनकर जी को यानी कि उर्वशी लिखे थे ना तो उस पर यानी कि मिला था। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन यानी कि 39 की ओर यानी कि बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिए। कह रहे हैं जो गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी ने स्त्रियों को यानी कि औरतों को कौन सा अधिकार यानी कि दिए हुए हैं। तो इसका यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भिक्षुणी होने का अधिकार है या पति के त्याग करने का अधिकार है या संन्यास लेने का अधिकार है प्यारे बच्चों, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, भिक्षुणी होने का अधिकार क्या है, इसका यानी कि है भिक्षुणी होने का अधिकार यानी कि दिए हुए थे बुद्ध और महावीर स्वामी ने। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 40 की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, नारी के सुख दुख और जीवन किसकी मर्जी पर यानी कि टिके हुए, क्या टिके हुए हैं। जो नारी का जो है सुख हो या दुख हो वह किसके मर्जी पर यानी कि टिके हुए हैं प्यारे बच्चों। तो इसके ऑप्शन में क्या क्या, स्वयं की, क्या स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करती है, या भगवान की पर, या परिवार वालों की, या पुरुष की। तो किस पर यानी कि वह यानी कि टिका हुआ है, वो अपने पति पर रहता है टिका हुआ है। स्त्री क्या होता है, अपने पति पर। पति कौन होता है, पुरुष ही होता है। क्या होता है, पुरुष ही होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका सही उत्तर होंगे। तो नेक्स्ट यानी कि फिर यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि अर्धनारेश्वर में किस गुण का समन्वय कर रहा है, अर्धनारेश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो इसका यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पुरुष के गुण, या नारी के गुण, या पुरुष और नारी दोनों के गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी क्या होगा, यानी पाठ के शुरुआत में यानी बतलाए थे कि ये पाठ में क्या है, यानी कि पुरुष और नारी दोनों के गुण यानी क्या है, यानी इसमें समन्वय है। तो पुरुष और नारी दोनों का गुण इसमें क्या है, समन्वय है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दिनकर किस युग के कवि है। तो दिनकर जी से माने किस युग के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारतेंद्रीय युग के कवि है प्यारे बच्चों, या छायावादी युग के कवि है प्यारे बच्चों, या छायावादोत्तर युग के कवि है, या न्याय नव्य काव्योदोलन युग के कवि है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा, वह यह छायावादोत्तर युग के यानी कि कवि, ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तो प्यारे बच्चों इस पाठ का यानी कि मेरे पास कुल यानी कितना है क्वेश्चन था, मात्र यानी कि 42 को क्वेश्चन था, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, ये इतना ही मेरे पास था। तो फिर नेक्स्ट दिन यानी कि हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इस पाठ का सारांश, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना वो भी हम करा देंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यारे बच्चों नहीं लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों।